जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्लास 10 का अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ा है, अभी जो भी पढ़ा है वो केवल एक ही फॉर्मूला पर आधारित था, वो था ए एन, यानी एन टर्म। nth टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी पर पढ़ाए थे, ये टॉपिक्स पर जितना भी बना था यही इसी फॉर्मूला पर बना था, इसी का यूज करके। जैसे उसमें कहेगा 6 टर्म, तो हम क्या करेंगे? ए प्लस 5d का यूज करेंगे। इसी तरह कहेगा 20th टर्म, तो हम ए प्लस 19d का यूज करेंगे इसके सहारे। तो उसी तरह से सारे टर्म कहेंगे। अगर हमको 98 टर्म कहता है तो क्या करेंगे? ए प्लस 97d। तो इस तरह से हम फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे। कोई भी और दो टर्म में रिलेशन दिया है तो उसके यूज करके ए और डी का वैल्यू निकाल के उस सीरीज को भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो भी हमने यूज किया इसी सब फार्मूला का यूज करके बनाए। अभी हम करेंगे बच्चे सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं उसको। सम ऑफ एन टर्म्स को एस एन इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी सीरीज। इसको क्या कहते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी 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 सीरीज। कोई भी एपी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं? तो एस एन के द्वारा। तो S5 का मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स, S100 का मतलब सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ एपी सीरीज। तो इसका फॉर्मूला के बारे में अभी हम देखेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स, एपी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ एन टर्म्स का ये फार्मूला का यूज हमेशा करेंगे, लेकिन ये फार्मूला आता कैसे है इस पर थोड़ा सा हम अभी बताने जा रहे हैं कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कैसे आता है। इस फार्मूला को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, एक सीरीज बनाते हैं 5, 11, 17, 23। तो 5 टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स बनाए, इसका सीरीज है, इसको जोड़ना है। अब इस कैसे जोड़ सकते हैं? सिंपल, ये तो 5 ही टर्म है तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम फार्मूला से जोड़े तो कैसे जोड़ सकते हैं? इसको उलट के अब लिखते हैं 23, 17, 11 एंड 5। अब ऐसी सीरीज इसको उलट के लिख दिए। अब देखिए, अब इस दोनों टर्म को जोड़ते हैं, इस दोनों टर्म को, इस दोनों टर्म को, इस दोनों टर्म को और इस दोनों टर्म को जोड़ते हैं, तब क्या होता है? ये हो जाएगा 28। यहाँ भी देखिए 28 हो गया, यहाँ भी देखिए 28 और यहाँ भी 28। तो कितने 28 आ गया? 1 2 3 4। तो इसको जोड़ना था एक ही को, लेकिन अभी अगर इसको उलट के भी जोड़ दिए तो 4 इंटू 28 आ गया। तो दो दो सीरीज का जोड़े, इसलिए बाय 2 कर दिए इसको। तो हो जाएगा 2 इंटू 28, यानी कि 56 टोटल इसका होगा। अभी हम सम ऑफ एन टर्म्स का दिखाएंगे फार्मूला। एस एन बराबर क्या होता है? n/2। इसको याद रखना है, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है अभी देखा है हम, उसी के अनुसार इसको भी करना है। तो सीरीज लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरह से n मतलब क्या होगा, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब उस सीरीज को फिर उलट के लिख देते हैं, इसको जोड़ना है, ऐड करना है। तो ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते हैं, सिंपल तरीके से ऐड करने के क्या होगा, इसी सीरीज को उलट के लिखते हैं। फर्स्ट टर्म की जगह पर दूसरे सीरीज जो बनाएंगे वहां लास्ट टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर दूसरा लास्ट से दूसरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। इसी तरह से अगर जाते जाएंगे तो यहाँ पर पहला टर्म आ जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब हर एक टर्म को ऐड करते हैं, इसको यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, फिर लास्ट में इसको ऐड करेंगे तो क्या आता है, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो टू ए प्लस तो ए हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी आ गया। इसको ऐड करते थे क्या होता है, टू ए प्लस एन माइनस टू डी एक है इसमें, अब प्लस डी है ये, तो ये क्या बन जाएगा, टू ए प्लस एन डी माइनस टू डी प्लस डी। तो ये क्या बन जाएगा, टू ए प्लस एन डी, इसमें से एक डी चला जाएगा तो माइनस डी बच जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, टू ए प्लस एन डी कॉमा ले लेते हैं तो एन माइनस वन इंटू डी आ गया। तो सेम टर्म आ गया, जो टर्म ये था वही टर्म एड में आ गया। यहाँ टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन डी, यहाँ डी छोड़ देंगे, एन माइनस वन डी आ गया। तो यहाँ भी देखते हैं, अब यहाँ भी देखेंगे तो क्या आ जाता है, टू ए प्लस इस ये वाला प्लस टू डी प्लस एन माइनस थ्री डी, इसको भी ब्रेक करके जोड़ते हैं तो क्या होता है, टू ए प्लस टू डी प्लस एन डी माइनस थ्री डी। यहाँ भी क्या आ जाएगा, टू ए प्लस टू डी में से एक एन डी और थ्री डी में से एक टू डी चला गया तो एक डी बच गया। तो टू ए प्लस यहाँ भी डी कॉमा ले लेते हैं, या डी बाद में लिखेंगे तो एन माइनस वन इंटू डी, ये भी कॉमा लिख गया। तो ये टर्म देखिए, ये टर्म देखिए, ये टर्म सारे टर्म भी एक ही आ गया, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सारे दो सीरीज को जोड़ने पर सारे टर्म क्या होते हैं, दोनों सीरीज को बोथ सीरीज एडिंग करते हैं तो बोथ सेम सीरीज सेम एपी ऐड करते हैं तो क्या होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर आएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह से चलते जाएगा, लास्ट टर्म भी हो जाता है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कितना टर्म हो गया ये, टोटल एन तक गया है तो एन टर्म हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। ये एन टर्म का दो सीरीज का ये ऐड करके हुआ, तो दो सीरीज का, तो एक सीरीज का देन सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा, ऑफ वन सीरीज क्या हो जाएगा, यहाँ तो टू सीरीज का जोड़ था, यहाँ एन बाई टू हो जाएगा, दो से डिवाइड कर देंगे सबको, तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एक सीरीज का इतना ही सम आता है। इसका मतलब अगर समझ में नहीं आए तो फिर से कमेंट कीजिएगा।
कि देखेगा, इस तरह से देखे कि Sn बराबर कैसे आया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आया, इस तरह से कैसे आया समझ में आया? अगर समझ में ना आया हो तो फिर कमेंट कीजिएगा ताकि फिर से हम एक्सप्लेन कर सकें। तो सम ऑफ n टर्म्स अभी बताए, उसी के आधार पर एक्सरसाइज 5.3 दिया गया है बच्चे लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। एपी सीरीज का कुछ क्वेश्चन दिया गया, इसको जोड़ना है। तो इसमें 2, 5, 12 अप टू 10 टर्म्स दिया गया है। तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं? Sn बराबर यूज करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कैसे यहाँ पर 10 टर्म है तो n के बदला 10 आ जाएगा, तो 10/2। a के बदला 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस n के बदला 10 है तो 10-1। d के बदला कितना है तो 5, डिफरेंस कितना है 5 5 का है तो यहाँ 5 कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 इंटू 4 प्लस ये 9 प्लस 9 इंटू 5 आ जाएगा 45। तो टोटल हो जाएगा 5 इंटू 49। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 245। तो आंसर यही हो जाएगा, पहला का आंसर यही हो जाएगा। तो बच्चे लोग एक्सरसाइज 5.2 का कुछ क्वेश्चन उसी में क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारा दिया गया, उसका एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें फार्मूला का अच्छी तरह यूज करना आ जाए। यहाँ पर बोलता है गिवन a इक्वल टू 7, a 13 35, तो फाइंड d एंड s 13, यानी कॉमन डिफरेंस और 13 टर्म का सम निकालना है। यहाँ पर क्या लिया हुआ है a इक्वल टू 7 दिया हुआ है, a 13 दिया हुआ है कितना 35। तो इस दोनों से क्या यूज करेंगे तो हमको d निकल जाएगा। n तो दिया हुआ है मेरा, n यहाँ 13 टर्म का निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a 13 का मतलब 13वां टर्म है, 13वां टर्म को क्या लिख सकते हैं a 13 बराबर a प्लस 12d लिखेंगे। तो यहाँ पे a 13 दिया हुआ है 35 और a दिया हुआ है 7 प्लस 12d। तो इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 12d। तो 12d इक्वल टू हो जाएगा 28। तो d का वैल्यू हो जाएगा 28/12, यानी कि इसको 4 से डिवाइड कर 7 28 तो 7/3 निकलेगा, 7/3 निकल जाएगा d का वैल्यू। तो हमको a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू 7 है, d का वैल्यू 7/3, एक आंसर ये हो जाएगा d का वैल्यू 7/3। अब s13 निकालना है हमको। तो s13 कैसे निकालेंगे? s13 के लिए क्या निकालेंगे 13/2, जितना टर्म है उसको डिवाइड 2 से करते हैं, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 7 प्लस n-1d। तो 13 टर्म है तो 12 इंटू d का वैल्यू 7/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 14 अब प्लस ये 4 28 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13/2 इंटू 14 और 28 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 13। तो इसको क्या आ जाएगा 13 कम 13, 13 का 3, 13 दूनी 26, 1 27, यानी कि 273 आंसर हो जाएगा 273। तो दो आंसर जो है ये हो जाएगा 273। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग। तीसरा क्वेश्चन गिवन a 12 37 d इक्वल टू 3, तो a और s12 यानी 12 टर्म का सम निकालना है ना।
तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन A12 37 और D का वैल्यू दिया हुआ है 3। 37 के बाद 12वां टर्म, A12 मतलब होता है 12वां टर्म, तो 12वां टर्म को क्या लिख सकते हैं, A+11D, है ना। तो A+11 to 37 दिया हुआ है, तो A प्लस D का वैल्यू दिया है 3, तो 11 into 3 इक्वल टू 37, दैट मीन्स A+33 equal to 37, that means 33 equal to, sorry, A equal to 37 minus 33 कितना हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू निकल गया, A का एक वैल्यू कितना निकल गया मेरा 4। अब इसी में देखते हैं कि S12 का क्या हो जाएगा, S12 बराबर हो जाएगा 12/2 n/2 इंटू 2A का वैल्यू यहाँ पर क्या दे सकते हैं, A का वैल्यू 4 निकल गया था, तो 4 लिखे 2A प्लस n-12 है तो 11 डी कर देंगे, तो 11 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 12 टर्म का योग हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और हो जाएगा ये 8 + 33, यानी कि सॉरी ये 6 इंटू है, तो 6 इंटू 41, 6 6 24, 246 निकल गया, तो ये सम हो गया 246, आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा। फिर से हम एक्सरसाइज 5.2 का वही क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि D इक्वल टू 5 दिया है, S9 75, तो फाइंड A एंड A9, पहला टर्म और 9वां टर्म यानी 9 टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर D बराबर दिया हुआ है 5, S9 इक्वल टू दिया हुआ है हमको 75, तो S9 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो S9 यानी फर्स्ट 9 टर्म का सम कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 2A, तो A तो मालूम नहीं, तो A को A ही रहने देते हैं, प्लस 9 टर्म है तो 8D हो जाएगा, n-1 इंटू D हो जाएगा, D इंटू यहाँ 5 है, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब S9 कितना दिया 75, दैट इम्प्लाइज यहाँ 9/2 2A + 40 बराबर 75 दिया हुआ है, दैट इम्प्लाइज 9 इंटू 2A + 40, ये 2 से इधर करके गुना कर देंगे, यानी कि 150 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2A + 40, 3 से इधर डिवाइड किया तो 3 से इधर यानी 50 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा मेरा 6A + 120 इक्वल टू 50, 6A इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 120 यानी -70, 6A, तो A बराबर हो जाएगा -70/6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -35/3 हो जाएगा, तो ये A का वैल्यू A तो निकल गया, A9 क्या हो जाएगा A + 8D, तो यहाँ हो जाएगा -35/3 +8 इंटू 5 -35/3 + 40, तो कितना हो जाएगा -35 + 120/3, इतना आ गया, इसको जोड़ के कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा हो जाएगा यहाँ पर 35 + 120/3, तो क्या हो जाएगा मेरा 5/3, तो A9 बराबर हो जाएगा यही A9 का यही हो जाएगा वैल्यू,
और ए बराबर कितना निकल गया, -35/3। ये दोनों आंसर हो जाएगा। अब इसमें तीसरा नंबर में लास्ट क्वेश्चन दो दिया है बच्चों, वही देखना है। L बराबर 28, S बराबर 144 और देयर आर 9 टर्म्स, तो फाइंड ए करना है। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, L बराबर 28 दिया हुआ है, S इक्वल टू 144 दिया हुआ है, टोटल 9 टर्म ही है। ये भी इंफॉर्मेशन दिया है कि टोटल 9 टर्म्स है, तो A इक्वल टू क्या होगा, जब यहाँ पर टोटल 9 टर्म दिया हुआ है तो L यानी लास्ट टर्म, L को कहते हैं लास्ट टर्म, यानी कि L बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। क्योंकि लास्ट टर्म 9th टर्म ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, 28 इक्वल टू A प्लस 9 टर्म यानी 8D हो जाएगा। तो A प्लस 8D हो जाएगा, ये एक इक्वेशन है। फिर यहाँ इससे क्या हो जाएगा, S9 टर्म है तो S9 का वैल्यू 144 है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9/2 इंटू 2A प्लस n-1, यानी 9 टर्म का जो है, तो यहाँ 8 इंटू डी कर देंगे, इक्वल टू कितना है, 144 हो जाएगा ना, 144। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो A प्लस 8D, तो 144 इंटू